युग में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। संचार माध्यमों में तो क्रांति ही आ गई है। जो ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से प्रसारित किया जाता था, आज वही ज्ञान श्रव्य रूप से भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जो पढ़ने के माध्यम से अधिक प्रभावी और सुविधापूर्ण है। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के 2500 वर्ष का, जो कि पीवी बापट ने लिखी है और जो कि एमए बुद्धिस्ट स्टडीज़ में जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत यह किताब लगी हुई है। इस पुस्तक का दूसरा अध्याय है 4 बौद्ध परिषदें। प्रथम परिषद। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद संघ की प्रथम परिषद राजगृह में बुलाई गई। वहाँ धम्म और विनय निश्चित हुए। अभिधम्म उनका भाग नहीं था। महाकश्यप इस परिषद के सभापति थे। उपाली और आनंद ने उसमें प्रमुख भाग लिया। चुल्लबग के 11वें खंडक के अनुसार जो परंपरा बताई जाती है वही दीपवंश और महावंश में भी मिलती है। उसके अनुसार कुशीनगर में बुद्ध परिनिर्वाण के समय महाकश्यप वहाँ उपस्थित नहीं थे। वे पावा से कुशीनगर आ रहे थे कि राह में बुद्ध की मृत्यु का समाचार उन्हें एक आजीवक पंथ के नगन साधु ने दिया। सुबद्ध नामक एक थेर ने भिक्षुओं को शोक करने से रोका और कहा, अच्छा ही हुआ बुद्ध ना रहे। गुरु के ना होने पर विद्यार्थियों को मनचाहा काम करने की छुट्टी मिलती है, वैसा ही अब हुआ है। यह सुनकर महाकश्यप धम्म के भविष्य के विषय में चिंतित हो उठे। उन्होंने निश्चय किया कि उन पर भगवान बुद्ध का जो उत्तरदायित्व आ पड़ा है उसे पूरा करने के लिए बौद्ध संघ की सभा बुलाई जाए। तिब्बती दुल्वा और युआन च्वांग के वर्णों से यह जान पड़ता है कि बुद्ध के निर्वाण के बाद धम्म भी लुप्त हो जाएगा। ऐसी आशंका केवल सुबद्ध के ही नहीं वरन सभी के मन में छा रही थी। कुछ विचार करने के बाद राजगृह संघ का सभा स्थल चुना गया। यह कहा जाता है कि सप्तपर्णी गुहा के पास संघ की बैठक हुई, किंतु तिब्बती दुल्वा के अनुसार न्यग्रोध गुहा के पास संघ की बैठक हुई। लोकोत्तरवाद के अनुसार वे भार अथवा व्यभार पर्वत के उत्तर में और अश्वघोष के अनुसार गृध्रकूट पर्वत की इंद्रशाला गुहा में संघ की बैठक हुई। पाली वृतांतों से यह भी पता चलता है कि गुहा के बाहर अजातशत्रु ने एक मंडप बनवा दिया था। अभी तक इस गुहा का निश्चित पता नहीं लगता, परंतु प्रथम परिषद राजगृह में हुई यह निश्चित है। वहाँ सब सुविधाएं थीं। चुल्लबग में यद्यपि अजातशत्रु का नाम उल्लेखित नहीं है, फिर भी तिब्बती दुल्वा महावंश और सम्मत पाशादिका के अनुसार वहाँ का सब प्रबंध अजातशत्रु ने ही करवाया था। वर्षा ऋतु के दूसरे मास में संघ की प्रथम सभा जुटी। 499 भिक्षु इस सभा में आए थे। इस अवसर पर बुद्ध के परिनिर्वाण के स्थान पर जितने भिक्षु उपस्थित थे उन सब का मत लेकर यह संख्या निश्चित की गई थी। युआन च्वांग भिक्षुओं की संख्या 1000 बतलाता है, परंतु यह अतियुक्ति भी हो सकती है क्योंकि यह चीनी यात्री इस घटना के बहुत वर्षों के बाद भारत में आया था। पहले आनंद को इस परिषद में नहीं लिया गया था, बाद में सब भिक्षुओं के आग्रह पर उसे सम्मिलित किया गया। परिषद में सम्मिलित होने से पहले आनंद को उन आक्षेपों का उत्तर देना पड़ा जो उस पर लगाए गए थे। आनंद पर जो आक्षेप लगाए गए थे वे इस प्रकार थे। एक, वह बुद्ध की मृत्यु के शोक से इतना अभिभूत हो गया था कि वह छोटे छोटे उपनियम निश्चित न कर सका। 2, बुद्ध का चीवर सीते समय वह उस पर पैर रखकर चला क्योंकि इस कार्य में उसका कोई और सहायक न था। 3, उसने भगवान के शरीर को पहले स्त्रियों द्वारा अभिवादन करने की अनुमति दी क्योंकि वह उन्हें रोकना नहीं चाहता था। यह उसने स्त्रियों को महत्व देने के लिए भी किया। 4, उसने भगवान से अपने कल्प अध्ययन को चलाए रखने की प्रार्थना नहीं की। इस विस्मृति में वह
किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में आ गया। 5. महाप्रजापति गौतमी के कारण उसने स्त्रियों को संग में आने दिया। तिब्बती दुल्वा के अनुसार 2 और आक्षेप आनंद पर किए गए। नंबर 6 है, बुद्ध के 3 बार मांगने पर भी आनंद ने उन्हें पीने का पानी नहीं दिया। 7वां है, उसने दुष्चरित्र स्त्रियों पुरुषों को भी बुद्ध के गुप्तांगों का दर्शन करने दिया। इन 2 अंतिम आक्षेपों का उत्तर देते हुए आनंद ने यह कहा कि नदी का पानी गंदला था और गुप्तांग दर्शन से पापियों की वासनाओं से मुक्ति हो जाती है। संघ इन उत्तरों से संतुष्ट हो गया। इसी प्रथम परिषद में छन्न को ब्रह्मदंड की सजा दी गई। छन्न बुद्ध का सारथी था, परंतु उसने संघ के बड़े छोटे सभी सदस्यों का अपमान किया था। उसका पूरा सामाजिक बहिष्कार किया गया। जब उसे सजा सुनाई गई तो छन्न पश्चाताप दग्ध हो गया, वह अरहत हो गया, तब वह सजा से मुक्त हो गया। संघ की प्रथम बैठक हुई ही नहीं, ऐसी प्रोफेसर ओल्डेनबर्ग की मान्यता है, परंतु उसका कोई आधार नहीं। इस प्रथम बैठक के 4 परिणाम निकले। 1. उपालि के नेतृत्व में विनय की निश्चिति। 2. आनंद के नेतृत्व में धम्म के पाठ का निश्चय। 3. आनंद पर आक्षेप और उनके उत्तर। 4. छन्न को सजा और उसका परिताप। दूसरी परिषद। बुद्ध के निर्वाण के 1 शतक बाद वैशाली में दूसरी परिषद हुई। चुल्लबग में लिखा है कि बज्जी के भिक्षु 10 बातें 10 बत्थुनी ऐसी करते थे जिन्हें काक कंडक पुत्र यश धर्म सम्मत नहीं मानता था। वह उन्हें अनैतिक और अधर्मपूर्ण मानता था। बज्जी के भिक्षुओं ने यश को पटिसारणीय कंब का दंड देने का आदेश दिया। यश को अपना पक्ष समर्थन करना पड़ा। जनसाधारण के सामने उसने अपनी बात अद्भुत वक्तव्य कौशल से रखी। इस पर बज्जियों ने उपेक्षणीय कंब नामक दंड उसे सुनाया, जिसका अर्थ था यश का संघ से निष्कासन। उपयुक्त 10 वस्तुएं चुल्लबग में इस प्रकार से दी गई हैं। 1. सिंगी लोण कप, अर्थात एक खाली सींग में नमक ले जाना। यह पाचित्य 38 के विरुद्ध कर्म था, जिसके अनुसार खाद्य संग्रह नहीं करना चाहिए। दूसरा, द्वांगुल कप, जब छाया 2 उंगल चौड़ी हो तब भोजन करना। यह पचित्य 37 के विरुद्ध कर्म था, जिसके अनुसार मध्याह्न के बाद भोजन निषिद्ध था। 3. गामांतर कप, एक ही दिन में दूसरे गांवों में जाकर दोबारा भोजन करना। यह पाचित्य 35 के विरुद्ध कर्म था, जिसके अनुसार अति भोजन निषिद्ध था। 4. आवास कप, एक ही सीमा में अनेक स्थानों पर उपोषित विधि करना। यह महाभग के नियमों के विरुद्ध था। 5. अनुमति कप, किसी कर्म को करने के बाद उसके लिए अनुमति प्राप्त कर लेना। यह भी भिक्षु शासन के विरुद्ध था। 6. आचंड कप, रूढ़ियों को भी शास्त्र मान लेना। यह भी उपयुक्त कोटि का कर्म था। 7. अमतित्थ कप, भोजन के बाद छाछ पीना। यह पाचित्य 35 के विरुद्ध था, जिसके अनुसार अति भोजन निषिद्ध था। 8. जलोगिम पातुम, ताड़ी पीना। यह पाचित्य 51 के विरुद्ध था, जिसके अनुसार मादक पेय निषिद्ध था। 9. अदसकम निषीदनम, जिसके किनारे न हो ऐसे कंबल या रजाई का उपयोग करना। यह पाचित्य 89 के विरुद्ध था, जिसके अनुसार बिना किनारे की चादर निषिद्ध थी। 10. जात रूप रजतम, सोने और चांदी का स्वीकार करना। यह निसज्ञ पचितय के 18वें नियम के अनुसार निषिद्ध था। बदंत यश ने ये सब व्यवहार अधर्मशील बताए। उन्हें संघ से बहिष्कृत कर दिया गया। वहां से वे कौशाम्बी गए और उन्होंने पश्चिम प्रदेश के आवंती और दक्षिण प्रदेश के भिक्षुओं को बुलाया, जिससे कि वे मिलकर इस मामले को तय करें, अधर्म प्रसार को रोकें और विनय की रक्षा करें। आगे चलकर वह अहोगंगा पर्वत पर पहुँचे, जहाँ संभूत साणवासी रहते थे। उन्होंने अभिवादन पूर्वक इस
विषय पर विचार करने के लिए उनसे कहा। उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। इसी बीच पश्चिम से 60 और अवंती और दक्षिण से 88 अरहत वहां और आ गए। सबका यह विचार हुआ कि सोरेय में जो अरहत रेवत सहजाति रहेत हैं उनकी राय ली जाए। वे सब वहां पहुंचे। रेवत ने एक एक कर इन 10 विषयों को निषिद्ध बताया। उधर बज्जी के भिक्खु भी चुप नहीं थे। वे भी रेवत सहजाति के पास पहुंचे। उन्होंने बड़े बड़े उपहार रेवत को देने चाहे जो उसने मना कर दिए। रेवत के शिष्य उत्तर को वज्जियों ने किसी तरह राजी कर लिया, परंतु वह भी उनका समर्थन न कर सका। 700 भिक्षुओं की एक सभा हुई पर कोई निश्चय न हो सका। पूर्व पश्चिम के 4 भिक्षुओं की एक समिति बनाई गई। भिक्षु अजित स्थान नियंत्रक बनाए गए। सब कामी सभापति बनाए गए। एक एक करके 10 बातें सामने रखी गईं। सभी अधर्म पूर्ण बताई गईं। संघ की पूरी सभा ने यही निर्णय दिया। बज्जी के भिक्षुओं का आचरण अधर्म युक्त घोषित हुआ। उपयुक्त वृतांत चुल्ल वग में दिया गया है। महावग और दीपवंश में भिक्षु संख्या बहुत बड़ा चढ़ाकर दी गई है। दीपवंश और समंत पासादिक के अनुसार वह सभा अजातशत्रु के वंशज कालाशोक के समय में हुई। कालाशोक पहले बज्जियों के पक्ष में था, बाद में उसने थेर संघ की बात मान ली। दीपवंश के अनुसार वैशाली के 10,000 भिक्षुओं की अलग से एक महासंगीति हुई। महावंश के अनुसार 700 थेर भिक्षुओं ने धम्म का संकलन किया। बुद्धकोश के अनुसार अंतिम निर्णय के बाद 700 भिक्षुओं ने विनय और धम्म का पाठ किया और एक नया संस्करण तैयार किया, जिससे पिटक, निकाय, अंग और धर्म स्कंद बने। चीनी और तिब्बती स्रोतों के अनुसार गौण विवरणों में चाहे कुछ मतभेद हों, किंतु द्वितीय परिषद की कथा सर्वमान्य है। इस परिषद में बुद्ध धर्म में फूट पड़ गई और महासंघिक अलग हो गए। तीसरी परिषद पाटलिपुत्र में प्रियदर्शी अशोक के निर्देशन में हुई। बौद्ध धर्म में कई पंथ और संप्रदाय उठ खड़े हुए थे। उनमें एक रूपता लाना आवश्यक था। केन के अनुसार यह तीसरी सभा केवल स्थविरवादियों या विभज्यवादियों की सभा थी। तिस मोगलीपुत्र ने अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित किया था। उसे धर्म के अनुयायियों में अधर्म का प्रवेश देखकर बड़ा दुख हुआ। उसने इस संघ से सब धर्मद्रोहियों को निष्कासित कर दिया और अभिधम्म में निहित कथा वस्तु का प्रतिपादन किया। तिस मोगलीपुत्र मेधावी ब्राह्मण थे। 16 वर्ष की आयु में वे तीनों वेद पढ़ चुके थे। थेर सिग्गव ने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और वे अरहत पद तक पहुंचे। उन्हीं के प्रभाव से सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमिता को संघ में प्रविष्ट कराया और वे दोनों श्रीलंका तक गए और उन्होंने सारे द्वीप को बौद्ध बनाया। अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद बिहारों की समृद्धि खूब बढ़ गई। जो बौद्ध धर्म से निष्कासित हुए थे वे फिर संघ में लौटने के लिए उत्सुक हो गए। वे अपनी ही बातें अपने ढंग से कहते और करते थे और उन्हें बौद्ध मत कहकर चलाना चाहते थे। थेर मुगली पुत्र को इससे बड़ा दुख हुआ और वे अहो गंगा पर्वत पर 7 वर्ष तक एकांत में जाकर रहे। संघ में झूठे भिक्षु और धर्मद्रोही इतने बढ़ गए थे कि 7 वर्ष तक कोई उपोषण या पवारना विधि ही नहीं हुई। अशोक ने आदेश दिया कि उपोषण मनाया जाए। जिस मंत्री को यह काम दिया गया था उसने अशोक की आज्ञा को ठीक तरह से न समझकर बड़ी भारी गलती यह की कि जिन भिक्षुओं ने अशोक की इस आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया उसने उन भिक्षुओं के सिर कटवा डाले। अशोक को जब यह समाचार मिले वह बड़े दुखी हुए और पश्चाताप से उन्होंने क्षमा मांगी। इस विषय पर बौद्धों में 2 मत हो गए कि सम्राट ने उचित किया या अनुचित। भिक्षुओं ने कहा कि केवल थेर तिस मुगली पुत्र ही इसका निर्णय कर सकते हैं। बड़ी मिन्नतों के बाद थेर तिस नाव द्वारा पाटलिपुत्र आए। सम्राट स्वयं उनकी अगवानी करने पहुंचे। उन्हें बड़े सम्मान पूर्वक आराम से रखा गया
उन्हें एक चमत्कार दिखाने के लिए कहा गया। वैसा करने पर सम्राट का सद्धर्म में विश्वास बढ़ गया। अशोक ने पूछा कि क्या भिक्षुओं के वध के कारण उससे कोई अधर्म हुआ है? थेर ने उत्तर दिया, बुरे हेतु के बिना कोई अधर्म नहीं हो सकता। सम्राट का संदेह मिट गया। 1 सप्ताह तक थेर ने सम्राट को सद्धर्म की शिक्षा दी। इसके बाद सम्राट ने सभी भिक्षुओं की एक सभा बुलाई। सबको अपने अपने मत प्रतिपादन का अवसर दिया गया। सच्चा मत कौन सा है, यह पूछने पर सबने विभज्यवाद को मान्यता दी। संघ ने उपोषद व्रत किया। इससे सबकी पाप वासना और अकुशल धम्मों से निवृत्ति हो गई। तत्पश्चात थेर तिस ने तीनों पिटकों में पारंगत 1000 भिक्षुओं को चुना, जिससे कि वे बौद्ध धर्म के सिद्धांत निश्चित कर सकें। 9 महीने तक यह कार्य चलता रहा और इस प्रकार त्रिपिटक संकलन का कार्य पूरा हुआ। इसी परिषद में कथा वस्तु प्रकरण का भी निपटारा हो गया। तीसरी परिषद की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि बुद्ध धर्म के प्रचारक संसार के विभिन्न देशों में भेजे गए। यह बताया जा चुका है कि महिंद और संघमित्रा श्रीलंका में गए और इसी प्रकार अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि कई और बौद्ध धर्म प्रचारक एशिया, अफ्रीका और यूरोप में भेजे गए। शक या तुरस्क वंश के शक्तिशाली राजा कनिष्क के तत्वाधान में चौथी परिषद हुई। कनिष्क का साम्राज्य काबुल, गंधार, सिंध, उत्तर पश्चिमी भारत, कश्मीर और मध्य देश तक फैला था। उत्तर भारतीय बौद्ध उसे अशोक के समान आदर देते थे। सिक्कों की साक्षी से पता चलता है कि कनिष्क पहले कोई ईरानी धर्म मानता था, बाद में वह बौद्ध हो गया। चौथी परिषद उसने 100 ईस्वी में बुलाई। कुछ लोगों के अनुसार यह परिषद जालंधर में और दूसरों के अनुसार कश्मीर में हुई। दक्षिण के बौद्ध इस परिषद को मानते ही नहीं। सिंहली ग्रंथों में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। इस परिषद में बौद्धों के 18 मत सच्चे माने गए। युआन च्वांग लिखता है कि कनिष्क हर रोज एक नए बौद्ध भिक्षु को बुलाता और यह अनुभव करता कि हर एक का मत दूसरे से भिन्न है। तब उसने पार्श्व से पूछा कि इन मतों में सच्चा कौन सा है। उन्होंने संघ की सभा बुलाने की सलाह दी। कनिष्क ने एक ऐसा विहार बनवाया जिसमें 500 भिक्षु रह सकें और भिक्षुओं को पिटकों पर भाष्य लिखने के लिए कहा। सुत्त पिटक, भाष्य, विनय विभाषा और अभिधम्म विभाषा में से प्रत्येक में 1 लाख श्लोक हैं। इस परिषद का मुख्य कार्य इन भाष्यों की रचना ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस परिषद में सर्वास्तिवाद मत के भिक्षु अधिक थे। महायान के कई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए क्योंकि यह मत नागार्जुन के बाद बढ़ा। राजत रंगिणी के अनुसार नागार्जुन तुरुस्क राजा के पश्चात हुए। युआन च्वांग लिखता है कि ये भाष्य रचे जाने के बाद ताम्र पत्रों पर लिखे गए और पत्थर की पेटियों में रखे गए, जो इस कार्य के लिए बनाए गए स्तूप में रख दी गई। केर ने लिखा है कि तीसरी परिषद के साथ बौद्ध मतवादों के पुराने झगड़े समाप्त हो गए, परंतु इससे नई महत्वाकांक्षाएं पैदा होने में कोई रुकावट नहीं हुई। युआन च्वांग या तिब्बती स्रोतों से यह पता नहीं चलता कि ये भाष्य किस भाषा में लिखे गए। यह अनुमान किया जाता है कि सारा कार्य संस्कृत में हुआ होगा। केन के अनुसार और कोई भाषा ऐसी थी ही नहीं जो चीनी लोग भी जानते हों। इस प्रकार से त्रिपिटक से संस्कृत पाठ ही तब प्रचलित रहे होंगे। चौथी परिषद का यही बड़ा कार्य था कि बौद्ध दर्शन संस्कृत में सूत्रबद्ध हुआ। श्रीलंका में बौद्ध परिषद। महावंश तथा अन्य सिंहली परंपरा के अनुसार श्रीलंका में 3 परिषदें हुई। प्रथम परिषद राजा देवान प्रिय तिस्स के राज्यकाल में 247 से 207 ईसा पूर्व अरिठ थेर के सभापतित्व में हुई। थेर महिंद के लंका में आने पर यह परिषद हुई। जनश्रुति है कि 60,000 भिक्षु इसमें आए। महिंदा के प्रथम सिंहली शिष्य अरिठ थे। उन्होंने सद्धर्म सूत्रों का पाठ किया। यह परिषद अनुराधपुर में थूपाराम में हुई। दूसरी परिषद राजा वट्ठ गामणी अभय
101 से 77 ईस्वा पूर्व के समय में हुई। थेरवाद निकाय के बौद्ध इसे चौथी परिषद मानते हैं। सिंघली परंपरा के अनुसार इस परिषद के अंत में न केवल त्रिपिटक परंतु अट्ठ कथाएं भी ताम्रपत्र पर लिखी गईं। ये पाठ 100 बार पढ़े गए और शुद्ध किए गए। महाथेर रक्षित की अध्यक्षता में 500 विद्वान भिक्षु इस कार्य में सम्मिलित हुए। इसे अलु विहार अथवा आलोक विहार परिषद कहते हैं। इस परिषद को राजा के एक मंत्री द्वारा सहायता मिली थी। 1865 ईस्वी में सिंघल में रतनपुर में हिक्कड़व श्री सुमंगल की अध्यक्षता में एक अन्य परिषद हुई। 5 महीने तक ये चलती रही। इदमलगोद वसनायक नील में ने उसे संरक्षण दिया। थाईलैंड श्याम में परिषद। थाई भिक्खु सोमदेव फ्रा बनराट भदंत बनरतन ने राम प्रथम के समय में यानी बौद्ध संवत 2332 1739 ईस्वी में जो संगीति वंश या प्रार्थनाओं का इतिहास लिखा है उसमें 9 परिषदों का उल्लेख है। इनमें से पहली 3 भारत में हुई, चौथी से 7वीं तक श्रीलंका में और 8वीं और 9वीं थाईलैंड में हुई। सिंघली स्रोतों में प्रथम 5 परिषदों का उल्लेख है। थाई स्रोतों के अनुसार वर्णित 6ठी से 9वीं तक की परिषदें सही अर्थ में परिषदें नहीं कही जा सकती। 6ठी परिषद श्रीलंका में राजा महानाम के राज्यकाल में बौद्ध संवत 516 में हुई। इस समय भदंत बुद्धघोष ने सिंघली भाषा से मागधी पाली में भाष्यों के अनुवाद किए। 7वीं परिषद भी श्रीलंका में हुई। राजा पराक्रम बाहु के राज्यकाल में बौद्ध संवत 1587 में यह परिषद राजमहल में 1 वर्ष तक होती रही। इसने महाकश्यप की अध्यक्षता में महाथेरों के त्रिपिटक भाष्य को पुनर्शोधित किया। थाईलैंड में 8वीं और 9वीं परिषद की बैठक हुई। चिंगमाई में राजा श्री धर्म चक्रवीर्त तिलक राजा धीराज ने यह परिषद बौद्ध धर्म को सुस्थिर करने के लिए बुलाई। 2000 से 2026 ईसा पूर्व के बीच महाबोधि आराम में यह परिषद हुई। थाईलैंड के सब विद्वान भिक्खु इसमें आए। 9वीं परिषद बैंकॉक में बौद्ध संवत 2331 में हुई। पुरानी राजधानी अयोध्या आग से जल गई और कई ग्रंथ और त्रिपिटक की हस्तलिखित प्रतियां नष्ट हो गईं। बौद्ध संघ में अव्यवस्था सी मच गई, अनैतिकता फैल गई। राजाश्रय में 218 वृद्ध और 32 विद्वान जमा हुए और 1 वर्ष तक त्रिपिटक का पारायण करते रहे। कई नए बौद्ध मंदिर और विहार बनाए गए।